भगवान शिव के सबसे रहस्यमय स्वरूपों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुबह 4 बजे से होने वाली आरती से लेकर रात की शयन आरती तक कुल 6 आरतियां की जाती हैं। सबसे पहले आरती सुबह 4 बजे होती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। भस्म आरती के बाद सुबह 7 बजे दत्योदक आरती होती है, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे पूजन आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती होती है और अंत रात 10:30 बजे आखिरी आरती शयन आरती की जाती है। इन आरतियों की प्रमुख विशेषता ये है कि आपको हर आरती में महाकाल का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। जी हाँ, ये देश का एक लौता शिव जी का ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव की 6 बार आरती होती है और हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, जिसे भगवान का निराकार रूप माना जाता है। दूसरी आरती में भगवान शिव को घटा टोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेष नाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं आरती में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और 6ठी आरती यानी कि शयन आरती में भगवान को अपना ही रूप यानी कि शिव का स्वरूप ही दिया जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख आरती जो मानी जाती है वो भस्म आरती मानी जाती है, जो कि सुबह 4 बजे होती है। यह आरती चिता की ताजी राख से की जाती थी। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता है, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। प्रतिदिन होने वाली इस भस्म आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहननी पड़ती है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन की अनुमति महिलाओं को नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि नियम केवल महिलाओं के लिए है। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। वे भी साफ, स्वच्छ और सूती की होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ भस्म आरती की परंपरा चालू कैसे हुई। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा था। नगर वासियों की इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। फिर गांव वाले भोले बाबा से यहीं बसने का आग्रह करने लगे। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में यहाँ पर बसे हुए हैं। शिव जी ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इस वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। पर दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव को भस्म इतनी प्रिय क्यों है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वे माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्री हरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। ये हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथ में केवल माता के शव की भस्म रहेगी। भगवान शिव को लगा कि कहीं वे सती को हमेशा के लिए ना खो दें, इसलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया और इसके बाद भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय हो गई। अगर आपको महाकालेश्वर की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।